और भैया सब टेक। आज खुश तो बहुत लग रहे हो। नहीं, हमको मालूम है दांत काले निकलने हैं। कल है 23 अक्टूबर और मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 रिलीज़ होने वाला है। तो यार हमने भी सोचा ना सीज़न 1 का एक बार रिकैप कर लिया जाए। नहीं मतलब हमारी तरह बेकारी काटने वाले लौंडों का तो ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे। लेकिन जो बेचारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं हमारे भाई, उनका क्या भाई, वो भी देख लेंगे, उनको कहानी पता लग जाएगा। और इसी के साथ गुरु ये भी बता देंगे सीज़न 1 काहे लिए स्पेशल था और क्या क्या ऐसी चीज़ अधूरी रह गई थी जो अब सीज़न 2 में देखने को मिलेंगी। तो भैया चट्ट से इंट्रो देख के आओ, पट्ट से कहानी तुमको पूरी तरह बताते हैं। प्रणाम, मैं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूजिकल रिव्यूअर में। तो यार देखो, बात ऐसी है कि आज की डेट में इंडिया में बच्चे को मालूम है कि मिर्ज़ापुर किस चिड़िया का नाम है, भले राष्ट्रीय चिड़िया ना मालूम हो। तो मिर्ज़ापुर किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं मालूम उनको बता दें कि सन 2018 में मिर्ज़ापुर नाम की वेब सीरीज़ जो है अमेजन प्राइम में रिलीज हुई थी। चलो अब ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हो, कहानी पे आ जाते हैं। तो भाई कहानी है मिर्ज़ापुर नाम के शहर की, जहाँ अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया का एक छत्र शासन चलता है। नहीं मतलब क्या गुंडैती और क्या रंगबाजी है वो देखने लायक है कालीन भैया की, किंग ऑफ मिर्ज़ापुर। और उनका एक लड़का है फूलचंद त्रिपाठी। भैया ये फूलचंद कौन है? देखो यही दिक्कत होती है, डिटेल नहीं देखते हो। फूलचंद या मुन्ना भैया यार। अब मुन्ना भैया ना अपने आप को प्रिंस ऑफ मिर्ज़ापुर समझते हैं, मतलब उनकी अलग ही दबंगई चलती है और कई सारे लौंडे सब भौकाल मचाने के लिए उनके आजू बाजू घुमा करते हैं। मुन्ना भैया की नज़र मिर्ज़ापुर की गद्दी पर है और उसकी फर्स्ट स्टेप को लेते हैं जहाँ गज्जूमल कॉलेज में जहाँ वो पढ़ते हैं, वहाँ के छात्र इलेक्शन को लड़के। अब ये गुंडैती की असली कहानी तब चालू होती है जब मुन्ना भैया के सारे दोस्तों में जो सबसे खास होता है कंपाउंडर, उसकी मेडिकल स्टोर बैठ के मुन्ना भैया ले रहे होते हैं और मान नशे में चले जाते हैं बारात में। वहाँ नाचते नाचते मार देते हैं गोली जो लग जाती सीधे दूल्हे को। अब दूल्हे घर वाले को चाहिए जस्टिस, वो चले जाते हैं वकील के पास जिनका नाम है रमाकांत पंडित। बहुत है ईमानदार वकील है वो। वकील बाबू के 3 बच्चे हैं, गुड्डू भैया, बबलू भैया और डिम्पी। अच्छा, गुड्डू और बबलू जो है उनकी भी एक अलग ही छवि है, वो मुन्ना भैया में अपना इंस्पिरेशन देखते हैं। तो जब मुन्ना भैया को पता लगता है कि रमाकांत पंडित उनका केस लड़ रहे हैं तो वो चले जाते हैं उनको धमकाने उनके घर में। भैया भौकाल नाम की चीज़ होती कोई, वहाँ हो जाती उनकी हाथापाई गुड्डू से और बात पहुँच जाती कालीन भैया तक। भाई उनको भी लगता है कि हमारे लौंडे के ऊपर किसने हाथ छोड़ दिया, लेकिन यार उनकी डेयरिंग देख के वो खुद ही इतना खुश हो जाते हैं कि उनको अपनी गैंग में रख लेते हैं। अब इससे मुन्ना भैया तो जलबला जाते हैं। और दूसरा कारण गुड्डू से चिढ़ने का ये भी है मुन्ना भैया का कि जिस लड़की से मुन्ना भैया प्यार करते हैं, स्वीटी, वो प्यार करती है गुड्डू को। अब धीरे धीरे गुड्डू और बबलू कालीन भैया के हो जाते हैं खास। तो मुन्ना भैया को लगता है गद्दी भी हाथ से जा रही है और लड़की भी हाथ से जा रही है, तो अपने दोस्त कंपाउंडर के साथ मिलकर साजिश रचते हैं अपने ही बाप को मारने की। लेकिन ये कालीन भैया को मारना कोई आसान काम तो है नहीं। कंपाउंडर आधी रात को पकड़ लिया जाता है। अब सोचो, जिस दोस्त पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं मुन्ना भैया, उसको अपने ही हाथों से उनको मारना पड़ता अपना नाम बचाने के लिए। और जब इतना ज़्यादा बवंडर मच रहा होता है तो जिले में शांति के लिए एक नए SSP को भेजा जाता है। और SSP जानता है कि भैया कालीन भैया तक पहुँचना तो मुश्किल है, तो सबसे पहले ये गुड्डू और बबलू को निपटाना जरूरी है गुंडैती खत्म करने के लिए। तो वो उत्तर प्रदेश की सबसे खास पद्धति इस्तेमाल करता है इन दोनों को निपटाने के लिए। नई गाड़ी नहीं पलटाता, सिविल ड्रेस में SSP पहुंच जाता है इन दोनों को एनकाउंटर करने के लिए, लेकिन ये लोग अपनी जान बचा के वहां से भाग लेते हैं और वो जाते हैं अंडरग्राउंड। अब गुड्डू बबलू को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कालीन भैया ने ही सिविल ड्रेस में भेज दिया हो इनको निपटाने के लिए, तो वो चले जाते हैं एम्पायर को फैलाने के लिए जौनपुर। अब जौनपुर के जो किंग है रतिशंकर शुक्ला, वो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं कालीन भैया के। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का, उसको दोनों का साथ चाहिए, इसीलिए वो दोनों में ठंडक बनाए रखता है। तो गुड्डू भैया और रतिशंकर शुक्ला आपस में करते हैं बात, लेकिन गुरु गलती ये हो जाती है कि बातचीत के दौरान गुड्डू भैया का ईगो हो जाता है हर्ट और फिर काका काका अंगा मतलब रतिशंकर को उड़ा दिया जाता है। अब देखो कालीन भैया को आ जाता है इन दोनों पे गुस्सा और इसी गुस्से का फायदा उठाते हैं और मुन्ना भैया लगा लेते हैं अपना दिमाग। और वो कंपाउंडर जिसने कालीन भैया को मारने की साजिश करी थी, जो मुन्ना भैया का दोस्त था, उसका लिंक वो जोड़ देते हैं गुड्डू और बबलू से। वाह, तो कालीन भैया हो गए कन्विंस और उन्होंने कहा ऐसा है तो अब तो इन दोनों को धरना पड़ेगा यार। तो मुन्ना भैया कट्टा वट्टा तैयार करके निकल लेते हैं इनकी खोज में। अब भैया देखो, इसी बीच गुड्डू भैया और स्वीटी की हो चुकी है शादी और गुड्डू भैया, बबलू भैया, गोलू गुप्ता, स्वीटी और डिम्पी जो गुड्डू भैया और बबलू भैया की बहन है, ये सब गए हुए हैं डिम्पी की एक फ्रेंड की शादी में। पर मुन्ना भैया तो कट्टा लहराते हुए उनको ढूंढते हुए पहुंच गए वहाँ पे, जहाँ एक चाचा ऐसे नाच रहे होते हैं, ओ भो के चाचा। तो कुछ वाद विवाद वार्तालाप होता है पहले, लेकिन जैसे ही मुन्ना भैया को पता लगता है कि उनका पुराना प्यार गुड्डू के बच्चे की माँ, बस फिर वो ताबड़तोड़ चला देते हैं गोलियां। और आखिर में बड़े दुख के साथ ये सूचित करना पड़ता है कि स्वीटी और गुड्डू भैया का भाई बबलू, ये दोनों स्वर्ग सिधार गए। अब किसी तरह गोलू और गुड्डू भैया जो है वो बच बच के कट्टा वट्टा चला के धीरे से आ जाते हैं, लेकिन यार आखिरी में तो दिल गुरु हमारा भी टूट गया। तो अब ये रिवेंज की कहानी सीजन 2 में ही खत्म होगी कि गुड्डू भैया कैसे जो है बदला लेते हैं। और इसी के साथ ये भी दिखा देते हैं आखिरी में कि रतिशंकर शुक्ला
जिसको कायरा पढ़ा के गुड्डू भैया ने मारा था, उनका जो लड़का है वो भी बाल वाल मुंडवा रहा, वो भी बिल्कुल रिवेंज के लिए तैयार है। वो कहता हमारे बाप को बीच सड़क पे मार दिया कि हम तो नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी चीज़, अगर मान लो कालीन भैया को पता लग गया कि उन पे हमला मुन्ना भैया नहीं करवाया था, तो फिर वो क्या करेंगे। तो यार ये घुंघरालेबाज सुलगा देने वाले जो सवाल है ना, इनका आंसर मिलेगा कल मिर्जापुर 2 देखने के बाद। बाकी तुरंत हम रिव्यू लाएंगे, उसकी टेंशन ना लो। तो गुरु आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, इंस्टाग्राम में फॉलो करो। गाने सुनने के लिए, गाने की रिक्वेस्ट करनी हो तो करो कमेंट में। किसी और फिल्म की कहानी रिव्यू एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट में लिख सकते हो। फिर मिलेंगे किसी नए दिन किसी नए रिव्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।